अब हम आए अपनी नंबर सिस्टम की सीरीज का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट डिजिट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में नंबर सीरीज के पार्ट 1 में कवर किया था ट्रेलिंग जीरो, आज हम करेंगे यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट एक बहुत ही इजी चैप्टर है। एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो इसके आंसर निकालने में हमें 10 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। तो आज हम बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, यूनिट डिजिट में हमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमें इसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 कि बताइए 2 की पावर 50 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें, यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए मुझे कोई नंबर गिवन है 2567, 2567 मुझे कोई नंबर गिवन है, क्लियर है। और देखिए इसमें जो डिजिट्स है, हमने स्कूल में पढ़ा है कि जो ये डिजिट्स होते हैं हम इसको ऐसे बोलते हैं ना कि ये इकाई वाला डिजिट, ये दहाई वाला, ये सैकड़ा, ये हजार एंड सो ऐसे चलते जाते हैं। और इंग्लिश में ही हम इसे जो इकाई वाला डिजिट होता है इसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको टेंस डिजिट कहते हैं, इसको 100 डिजिट कहते हैं और इसको 10,000 डिजिट कहते हैं। क्लियर? सॉरी, 1000 डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला डिजिट होता है, किसी भी नंबर का जो राइट साइड से पहले वाला डिजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के चैप्टर में बस हमें यही डिजिट निकालना होता है। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का जो आंसर आएगा, 2 को 50 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा तो उसके आखिर में कौन सा डिजिट होगा। सिमिलरली मुझे और कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 7 की पावर कुछ दे दी, 73 दे दी, क्लियर है। तो इस तरह के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिट डिजिट में आ जाते हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट में सबसे पहले जो आपको बातें जाननी होंगी वो क्या जानने वाली है कि आखिर हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं, हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई करता रहूं, जिनको मैं बार बार मल्टीप्लाई करता रहूं फिर भी उनका यूनिट डिजिट जो आखिरी वाला डिजिट है वो सेम ही रहे। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 0। अब देखिए 0 को आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 को आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका अंत में तो 0 ही आएगा, एंड में तो आपका 0 ही आएगा। सिमिलरली मैंने आपके सामने एक नंबर और लिख दिया 1। अब 1 को भी आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एंड में तो 1 ही रहेगा, आखिरी नंबर तो हमेशा आपका 1 ही रहेगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास नंबर है 2, अब देखिए 2 जो नंबर है, हम 2 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है कि जो आखिरी डिजिट होता है वो सेम नहीं होता। जैसे मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा। यानी हर बार हमारा क्या हो रहा है कि आखिरी डिजिट जो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर है? सिमिलरली 3 में भी अलग अलग डिजिट्स बनते हैं, 4 में भी अलग अलग बनते हैं, पर आगे आ जाता है 5। अब 5 को भी आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर होगा उसमें तो आखिर में हमेशा 5 ही आएगा। जैसे मैंने 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 25, अंत में क्या आया 5। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 125, फिर अंत में क्या आया 5। 5 को 4 बार किया 625 एंड सो ऑन। हर बार आपका आखिरी जो डिजिट बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है? 5 ही बनेगा। सिमिलरली 6 भी एक ऐसा ही डिजिट है जिसको आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करो वो एंड में सेम ही रहता है। जैसे 6 को 6 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 36, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 216, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 1296। यानी एंड में हर बार हमेशा क्या बन रहा है?
6 ही बन रहा है। क्लियर है? यानी हमारे पास 0, 1, 5 और 6 ये चार ऐसे नंबर हैं, ये चार ऐसे नंबर हैं जिनको हम जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई कर लें वो हमेशा एंड में सेम ही रहते हैं, उनका आखिरी डिजिट हमेशा सेम ही रहता है। इनके अलावा जितने भी नंबर है, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3, 4, 7, 9, 8, इसके अलावा जितने भी हमारे पास नंबर बचते हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट जो है वो वेरी करता है। क्लियर है? तो हमें बस यूनिट डिजिट में करना क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर दिया हो, हमें कोई भी नंबर दिया हो, हमें बस उसको मल्टीप्लाई कर करके ये देखना है कि या तो उसके एंड में 0 बन जाए, या उसके एंड में 1 बन जाए, या उसके एंड में 5 बन जाए, या उसके एंड में 6 बन जाए, या उसके एंड में 0, 1, 5 और 6, इन चारों में से कोई भी नंबर बन जाए। क्योंकि अगर मैंने एक बार ये नंबर बना दिया, अगर मैंने एक बार ये नंबर बना दिया तो उसके बाद मुझे इनको जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़े, इनको जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़े, एंड में तो हमेशा सेम ही नंबर रहेगा। क्लियर है? तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूनिट डिजिट में समझना है। क्लियर है? तो देखिए हमें करना क्या होगा कि हमें जो भी नंबर गिवन हो, जो भी नंबर गिवन हो, हमें उसको मल्टीप्लाई करके ये देखना होगा कि आखिर कब उसके एंड में या तो 0 बन जाए, या 1 बन जाए, या 5 बन जाए, या 6 बन जाए। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2, मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 2 आ रहा है, जिसका आखिरी जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। क्लियर है? अच्छा, अब 2 को आखिर में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 2 को आखिर में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं ताकि जो 2 का यूनिट डिजिट है वो क्या बन जाए, या 0, 1, 5 या 6 इनमें से कुछ बन जाए, 0, 1, 5 या 6 इनमें से कुछ बन जाए। क्योंकि अगर ये एक बार डिजिट बन गया तो उसके बाद जितनी मर्जी पावर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही डिजिट रिपीट होगा। क्लियर है? तो देखा मैंने 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो आता है 4, ठीक है, और 4 तो रिपीट होगा नहीं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, अभी भी एक बात बनी। तो अगर 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। यानी एंड में हमें मिल गया 6, हमें आखिरी डिजिट 6 मिल गया। क्लियर है? यानी जो भी नंबर जिसके भी अंत में 2 होगा उसको अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एंड में क्या आ जाएगा, 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। उसके एंड में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, कोई ऐसा नंबर जिसके आखिर में 3 आ रहा हो, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर इनमें से कोई डिजिट बनेगा। जैसे मैंने 3 को 2 बार किया तो 9 आया, 3 बार किया तो 27 आया यानी 7 आया, 3 को 4 बार किया तो 81 यानी हमें लास्ट डिजिट 1 मिल गया। क्लियर? यानी 3 को भी अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाता है, 1। यानी जिस भी नंबर के आखिर में 3 होगा हमें बस उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा और हमें अपना यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं 4 की, तो अगर मैं 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है, 16। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ही हमें लास्ट डिजिट 6 मिल गया। यानी जिस नंबर के एंड में 4 होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आखिर में 6 मिल जाएगा। क्लियर है? और 5 का तो 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। और अगर 7 की बात करें तो 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 7 को 2 बार किया तो 49, 3 बार किया तो 343, तो अभी भी नहीं आया। 7 को 4 बार किया तो 343 को फिर से 7 से किया तो 2401, तो अब हमें आखिरी डिजिट 1 मिल गया। यानी 7 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो भी हमें यूनिट डिजिट 1 मिल जाता है। क्लियर है? तो जिस नंबर के
आखिर में 7 होगा उसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमें यूनिट डिजिट इनमें से कुछ मिलेगा। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर 8 की बात करें तो 8 जिसके एंड में होगा, तो मैंने 8 को 2 बार किया 64 आया, 4 आया एंड में, 3 बार करूंगा 2 आएगा एंड में। क्लियर है? 500 बार है। ठीक है, और अगर 4 बार करूंगा तो 512 को 8 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 8 16, यानी फिर जाकर हमें मिलेगा एंड में 6। तो 8 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आखिरी डिजिट क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। सिमिलरली अब अगर 9 की बात करें तो 9 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 आया 81, तो हमें आखिरी डिजिट क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है? यानी जिस भी नंबर के आखिर में 2 होगा उसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आखिरी डिजिट 6 मिलेगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा, 4 को 2 बार करने से 6, 7 को 4 बार करने से 1, 8 को 4 बार करने से 6 और 9 को 2 बार करने से 1 मिलेगा। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि हमें बताना है कि 2 की पावर 48, 2 की पावर 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखिए हम 2 को 48 बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 2 को 48 बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अब देखिए यहां क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर यहां पर 2 की जगह 0 1 5 या 6 में से कुछ होता, 0 1 5 या 6 में से कुछ होता, तो उसकी जितनी मर्जी पावर होती तो उससे तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। क्लियर है? मान लीजिए यहां पर 1 की पावर 48 होता तो आप कह देते जी 1 ही आएगा आखिरी डिजिट। अगर 6 की पावर 48 होता फिर भी आप कह देते कि 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 की पावर 48 है इसको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसी पावर में ताकि इसके एंड में या तो 0 1 5 या 6 में से कुछ बन जाए। क्लियर है? और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंड में 6 मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 है। क्लियर है? यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमें यूनिट डिजिट 6 मिल जाता है। यानी हमारे पास जो पावर गिवन है हमें इसको 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, हमें इसको 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 48 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 12। यानी मैं 48 को लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 12? क्लियर? अच्छा, अब मुझे पता है कि ये जो 2 की पावर 4 है, ये जो 2 की पावर 4 है ये तो कितना होता है? 16। और बचा क्या? 16 की पावर 12, 16 की पावर 12। क्लियर? तो अब हमें आखिर में 6 मिल गया, और 6 की तो जितनी मर्जी पावर हो, चाहे 12 हो, चाहे 120 हो, चाहे 1200 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 की जितनी मर्जी पावर हो, 6 को आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करो अंत में तो आपका 6 ही आएगा। उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा। तो आइए देखते हैं हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अब उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 70 इज कि 2 की पावर 70 का हमें आखिरी डिजिट निकालना है। 2 की पावर 70 दी हुई है। क्लियर है? अब देखिए 2 की पावर 70 है तो हम 2 को 70 बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, पर मुझे पता है कि अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां पे आखिरी डिजिट 6 मिल जाएगा। क्लियर? और 6 की तो जितनी मर्जी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो 6। क्लियर? यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारे पास पावर है ना 70, इसको लिखना होगा 4 के मल्टीपल में। क्लियर है? तो अगर मैं 70 को 4 के मल्टीपल में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा
तो कितने पे कटेगा? 68 पे, यानी 2 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। यानी ये जो पावर 70 है इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 17 है प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 17 प्लस 2। क्लियर? क्योंकि 4 इंटू 17 68 प्लस 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर कर दीजिए। क्लियर? तो आप 70 को इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर आप इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से देखें, ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है? a रेज टू द पावर x प्लस वाई। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y हो, कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो दो टर्म्स, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है? a रेज टू द पावर x प्लस वाई। अच्छा, अगर पावर्स मल्टीप्लाई होने से ऐड हो जाती है, तो अगर पावर्स ऐड हुई हो तो ऐसे स्प्लिट भी हो जाती है, तो उनको हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। अगर इससे हम ये बना सकते हैं तो इससे हम ये भी तो बना सकते हैं। क्लियर है? और ये फॉर्म किस तरह की बन रही है? a रेज टू द पावर x प्लस वाई टाइप की, a रेज टू द पावर x प्लस वाई। क्लियर? ठीक है, यानी इनको मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 70 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे पता है कि ये तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। 2 की पावर 4 तो होता है 16 है, और 16 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बचा? 6 की पावर 17 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 6 को आप चाहे 17 बार मल्टीप्लाई करो, आएगा तो 6 ही। क्लियर? यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आखिरी डिजिट क्या आएगा? 4 ही। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमारा 4 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द नंबर 9 रेज़ टू द पावर 81 के 9 की पावर 81 में, 9 की पावर 81 में यूनिट डिजिट क्या होगा? अच्छा देखिए, 9 की पावर 81 दी है। क्लियर है? अब 9 को 81 टाइम्स तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं? 9 को इतनी बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि या तो हमें 0 मिल जाए इसके एंड में, या 1 या 5 या 6। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि 9 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 आया 81, 81, तो आपको आखिरी में 1 मिल जाता है। क्लियर है? यानी हमारे पास ये जो पावर है 81, इसको हमें 2 के मल्टीपल में लिखना होगा। क्लियर है? तो क्या मैं इस 81 को लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1, 2 इंटू 40 80 प्लस 1 81। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये किस टाइप की फॉर्म बन गई? a रेज टू द पावर x प्लस वाई। यानी इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 40 इंटू 9 की पावर 1। अब 9 की पावर 2 तो क्या होगा? 81, यानी आखिरी में क्या आएगा? 1। और 1 की अगर हम पावर 40 करेंगे, 1 को आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा? 1 मल्टीप्लाई 9, और 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, वैसे इसको करने के और भी तरीके हैं, पर मैं मानता हूं कि ये तरीका भी बहुत ही छोटा है, इसको हमें करने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जिस कारण मैं आपको बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। क्लियर है? और नंबर ऑफ टीचर्स आपको दिखेंगे कि आपको कोई ना कोई और मेथड बता देंगे कि अगर इसकी पावर इवन है तो ये कर दीजिए, इसकी पावर ऑड है तो ये कर दीजिए। तो वो क्या होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही अप्लाई होता है,
वो हमारे किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास जितने नंबर होंगे हमें उतनी ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि आप खुद भी उलझ कर रह जाते हो। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी उलझाना नहीं चाह रहा, जिस कारण मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से यूनिट डिजिट के सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा। क्लियर है? सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, बहुत ज्यादा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 लाइंस में हमारा आंसर इसका निकल जाता है। तो हम आखिर क्यों बेमतलब की ट्रिक्स याद रखें? क्लियर है? ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। First digit of the number 53 raised to the power 53 raised to the power 53 का हमें बताना है कि इसका वंस डिजिट क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट, और वी कैन से लास्ट डिजिट क्या होगा। अब देखिए 53 की पावर 53। अच्छा, एक बात तो समझ लीजिए कि हमें सिर्फ हमेशा यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया है, जैसे 53 है, तो हमें 53 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है? 3 से मतलब है। क्लियर है? हमें सिर्फ 3 से मतलब है, हमें 5 से कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 की पावर 53 सॉल्व करना है मुझे, 3 की पावर 53 सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो 3 की पावर 53 है, अब 3 की जगह या तो बनाए 1, 5, 6 या 0। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 81 आ जाता है, यानी एंड में 1 आ जाता है। यानी मुझे इस पावर को क्या लिखना पड़ेगा? 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और मैं 53 को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 13 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। क्लियर है? तो 53 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1। क्लियर है? और इसको स्प्लिट करके मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। और ये तो हो गया 81, यानी 1। और 1 की आप जितनी मर्जी पावर करो 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 ही रहेगा, और 1 इंटू 3, 3 ही आएगा। यानी हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 3। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू सोन अप टू 89 इज। मुझे बताना है कि अगर 81, 82, 83 एंड सोन मैं कहां तक मल्टीप्लाई करूं? 89 तक। तो इसके आखिरी में कौन सा डिजिट बनेगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब देखिए, अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा देखते सारी आंसर आ रहा है कि आंसर क्या होगा? 0। कि हमारा आखिरी डिजिट क्या होगा? 0। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं इस सीरीज में देखूं 82 है, 82 का मतलब यहां पे 2 है, और इस सीरीज में आगे जाकर 83, 84 और 85 भी आएगा, और 85 का मतलब 5 आएगा। क्लियर? यानी इस सीरीज में 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है। और यानी जब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंत में कितना आया? 0। अब 0 को आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करते रहिए, चाहे 9 से, 8 से, 7, 3, 4, 5 व्हाटएवर, जिससे आप मल्टीप्लाई करते रहिए, अब आपका अंत में केवल 0 ही रहेगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 0। सो व्हाट विल बी अ राइट ऑप्शन? विल बी ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2464 raised to the power 1793 multiply 615 raised to the power 317 multiply 131 raised to the power 491।
क्लियर है? तो हमें एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है लंबा चौड़ा सा, हमें बताना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके आखिरी में कौन सा डिजिट आएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अगर ये नंबर दिए हुए हैं तो आपको पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब किससे होता है, आखिरी डिजिट से। ठीक है, तो हमें 2464 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 4 से। 4 की पावर 1793 मल्टीप्लाई 5 की पावर 317 मल्टीप्लाई 1 की पावर 491 मल्टीप्लाई 1 की पावर 491। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको देखूं 4 की पावर 1793 है, ठीक है, और अगर मैं 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 16, यानी एंड में 6 मिल जाता है। क्लियर है? यानी 4 की जगह यहां पे 6 बनाने के लिए मुझे इस पावर को 2 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पावर को 2 के मल्टीपल में लिखूं तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी आ जाएगा और 1792 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 की पावर 317, 5 को तो आप जितनी मर्जी बार भी मल्टीप्लाई करो अंत में तो 5 ही रहेगा, 1 को आप जितनी मर्जी बार करो अंत में केवल 1 ही रहेगा। क्लियर है? यानी अब अगर हम इसको देखें थोड़ा तो इसको हम स्प्लिट करके क्या बना सकते हैं, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5। क्लियर? ठीक है, सिमिलरली अब देखिए 4 की पावर 2 ये तो कितना बनेगा, 16 है। क्लियर है? 16 है यानी 6 की जितनी मर्जी पावर करो अंत में रहेगा 6 मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, 4 की पावर 1 यानी 4 मल्टीप्लाई 5। तो 6 को 4 से करेंगे 24, 4 आया एंड में, और 4 को 5 से करेंगे तो 20, एंड में क्या आएगा, 0। एंड में क्या आएगा, 0। क्लियर है? ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखते तो आप ये भी देख सकते थे कि हमारे पास 5 पड़ा है और हमारे पास 4 पड़ा है और 4 में 2 पड़ा है। क्लियर है? तो अगर 1 5 और 1 2 भी मिल जाए तो 0 बन जाएगी, तो आखिरी में तो 0 ही आना था। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, पर अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 raised to the power 2 raised to the power 3 multiply 2 raised to the power 3 raised to the power 4 and so on up to 9 raised to the power 10 raised to the power 11। हमें यह बताना है कि आखिर इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, और इसको जितना ये मुश्किल दिख रहा है और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये अब तक हमने जो की है। क्लियर है? क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें 5 भी आ रहा है और इसमें 2 भी आ रहा है, और 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। अंत में क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को मैं किसी मर्जी से मल्टीप्लाई करूं लास्ट डिजिट तो हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, the unit digit in the product 7 raised to the power 71 into 6 raised to the power 63 multiply 3 raised to the power 65। तो मुझे बताना है कि 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65 करने पर हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा। क्लियर? अब देखिए 7 की पावर 71, ठीक है, अब अगर 7 की जगह हमें 0 1 5 या 6 में से कुछ बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि 7 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 बार, क्योंकि 7 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2401, और 2401 यानी हमें मिल जाता है 1। तो हमें इस पावर को लिखना पड़ेगा 4 के मल्टीपल में। क्लियर? तो अगर मैं इस पावर को 4 के मल्टीपल पे लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई 17 68
+3 मल्टीप्लाई 6 की तो जितनी मर्जी पावर करो 6 ही रहेगा, और 3 को हमें 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा तो हमें 81 मिल जाता है। तो यानी इस पावर को भी हमें 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 16 है +1। क्लियर है? ठीक है। तो अब इन पावर्स को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 16 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये बन जाएगा। और ये तो बन गया हमारा 1, और 1 की जितनी मर्जी पावर करो रहेगा 1। 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है 343 यानी 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तो हो गया 1, और 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो रहेगा 1 मल्टीप्लाई 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। क्लियर है? तो ये क्या बना हमारा 3 6 18, 8 और 8 ये 24, यानी अंत में हमारा क्या आएगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 524 की पावर 612 है प्लस 526 की पावर 613 है। 524 की पावर तो मैंने रखी है 612 है प्लस 526 की पावर रखी है मैंने 613 है, और ये बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर? अब देखिए 524 की पावर 612 है, 524 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 4 की पावर 612 है। सिमिलरली यहां पर हमारे पास 6 की पावर 613 है। क्लियर है? तो अब अगर मैं 4 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो हमें यहां पर 6 मिल जाता है। क्लियर है? यानी इस पावर को मुझे लिखना होगा 2 के मल्टीपल में। क्लियर है? तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग 306 लिख सकता हूं। ठीक है? प्लस और 6 की तो जितनी मर्जी पावर करो, ये तो वैसे ही 6 आ गया। क्लियर है? तो अब अगर मैं देखूं 4 की पावर 2 करने से मिलेगा 6, और 6 की तो यहां पे जितनी मर्जी पावर रहेगा तो 6, यानी इसके भी एंड में 6 आएगा, इसके भी एंड में 6 आएगा, और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 12, और एंड में कितना आएगा 2, यानी हमारा आखिरी डिजिट क्या बनेगा 2। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 251 की पावर समथिंग, काफी लंबी चौड़ी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है ही। सबसे पहले में क्या है 251 की पावर 98 गिवन है। अगर 251 की पावर 98 यानी 1 की पावर 98, तो 1 की पावर 98, 1 की तो जितनी मर्जी पावर हो 1 ही आएगा, प्लस 1 की पावर 29 फिर 1 आएगा, माइनस 6 की पावर 100 6 आएगा, प्लस 5 की पावर 35 5 ही आएगा, माइनस 164 का 4 प्लस 259 का 9। बस ये गिवन है हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि आखिर यूनिट डिजिट क्या बनेगा। क्लियर है? तो 1 और 1 2 में से 6 माइनस किए तो -4 प्लस 5 1 1 माइनस 4 -3 प्लस 9 कितना बनेगा हमारा 6। यानी इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, बस उसमें एक अंत में -39 और आ गया, -39 और आ गया। एक्चुअली ये मैंने अपनी ओर से ही ऐड किया है क्योंकि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था इसमें कि अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते आपका यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना है। जैसे वो पहले 1 फिर 1 -6 प्लस 5 -4 प्लस 9 -9। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हम देखते हैं हमारा यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 1 1 2 2 -6
4 प्लस 5 1, 1 माइनस 4 -3 प्लस 9 6 और 6 माइनस 9 कितना बन रहा है हमारा -3। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है -3। और हमारा यूनिट डिजिट, हमारा कोई भी पर्टिकुलर डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं होता। हमारा आंसर जो है, हमारा होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर माइनस में हो सकता है, पर हमारे नंबर का कोई पर्टिकुलर डिजिट नेगेटिव में नहीं होता। तो अगर हमारा सॉल्व करते हुए कभी नेगेटिव डिजिट आ जाए तो आपको इसको क्या करना है कि इसका जो अगला बेस नंबर होगा, जो इसका अगला बेस होगा, जैसे -3 आया, -3 का बेस क्या होगा 10, तो आप इसको 10 से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से माइनस कर दीजिए, यानी आपका सही यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। क्लियर है। सिमिलरली मान लीजिए आपका माइनस करते करते या प्लस करते करते जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आपका आ गया -17, तो -17 का अगला बेस नंबर क्या होगा 20, तो आप 17 को 20 में से माइनस कर दीजिए, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपका आ गया कुछ -55, तो -55 का अगला जो बेस नंबर होगा वो क्या होगा 60, तो आप 60 में से 55 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not a square of any natural number? मुझे ये बताना है कि जो मुझे नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखिए, वैसे तो आपके पास जो ऑप्शन गिवन है उसका आप स्क्वायर रूट निकालकर भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर स्क्वायर है, कौन सा नंबर नहीं है। क्लियर है। पर अगर मैं इसको यूनिट डिजिट के मेथड से देखना चाहूं तो मैं कैसे देख सकता हूं कि जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे क्या कह रहा है 50625, 50625। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद अंत में 5 आए? बिल्कुल है जी, क्योंकि अगर किसी नंबर के अंत में 5 होगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी 5 अंत में आएगा, यानी ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है। सिमिलरली 9 भी हो सकता है, जैसे अगर किसी नंबर के अंत में 3 है या 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर अंत में 9 ही आएगा। क्लियर है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है 25281, अंत में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जैसे 9 का यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 बनेगा, तो ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है। पर अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो उसमें क्या कह रहा है 54322, देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और कोई भी हमारे पास ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या बने 2 बने, क्योंकि अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 4 का 6 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, 6 का 6 बनेगा, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। तो हमने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अंत में 2 नहीं आया। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। So लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच विल बी द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट साइड इन 720 रेज टू द पावर 4142। कि मुझे बताना है कि अगर 720 की पावर 4142 इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका राइट साइड से सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। क्लियर है। इस बार इसने हमसे आखिरी डिजिट नहीं पूछा, क्योंकि आखिरी डिजिट तो हम देखते सारी बता सकते थे कि इसके एंड में 0 आ रहा है और 0 की जितनी मर्जी पावर करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। पर इसने हमसे ये नहीं पूछा, इसने हमसे ये पूछा कि 0 तो चलो जितने भी आने आ जाने दो, पर उसके बाद जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट आएगा, वो क्या होगा ये हमें बताना है।
क्लियर है? ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना। देखिए हमारी जितनी भी जीरोस बनेंगी वो जीरोस किसके कारण बनेंगी? इस जीरो के कारण बनेंगी। क्लियर है? यानी जो भी हमारी जीरोस है वो बनेंगी जीरो के कारण। जैसे मैं 720 को अगर लिख लू 72 मल्टीप्लाई 10 41 42, तो हमारी जो भी जीरोस बनी है वो सिर्फ 10 के कारण बनी। क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, हमें जीरोस को निकालना है बस। तो हमने इस जीरोस को निकाल दिया। हम ये बता देते हैं कि 72 की पावर 41 42 करने से, 72 की इतनी पावर करने से हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा? क्लियर है? क्योंकि इसका जो आखिरी डिजिट होगा उसके बाद 10 की जीरोस आ जाएंगी सब। क्लियर है? तो बस हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। क्लियर? तो अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देखूं तो यहां पे क्या आ रहा है 2, और 2 को हम अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। यानी मुझे इस पावर को लिखना पड़ेगा 4 के मल्टीपल, 4 मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाएगा समथिंग प्लस ये 4140 तक तो डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा हमारे पास 2। क्लियर है? अब देखिए इसको हम स्प्लिट करके लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई 72 की पावर 2। अब ये तो बन जाएगा 6, और 6 की जितनी मर्जी पावर करो रहेगा 6, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 विल बी आवर राइट आंसर। सो इसके साथ हमारा यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हमने जितने भी यूनिट डिजिट में क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने इसमें कवर अप कर लिए हैं। इससे ज्यादा आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम मिलेंगे अपने नंबर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।